एक महान इंसान ने कहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति तभी बोलता है जब उसके पास बताने के लिए कुछ होता है, और एक मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसे केवल बोलना होता है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। बोलने का भी फ़र्क है यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि आप कम बोलते हैं और ये कम बोलना आपकी सबसे बड़ी कमी है, तो शायद इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपका कम बोलने के प्रति जो नज़रिया है ना, वो बदल जाएगा और आप पाओगे कि आपका कम बोलना आपको औरों से ज़्यादा बुद्धिमान और सफल बना सकता है। क्योंकि कम बोलने का मतलब कम सोचना नहीं होता, कम बोलने का मतलब कम समझना नहीं होता, और कम बोलने का मतलब कम मेहनत करना भी नहीं होता। 8 ऐसे गुण जो केवल कम बोलने वाले लोगों में होता है। उनमें से पहला गुण है कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। जब आप शांत रह के किसी के बात को सुनते हो, समझते हो, तो सामने वाले को अपनी बात को रखने का मौका मिलता है, और सामने वाला ये नहीं सोचेगा कि आप मूर्ख हो। क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लिसनर बहुत कम हैं, और अगर आप अच्छे लिसनर हैं और जब आप सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हो, तो उनको लगता है कि आप उनके बातों को वैल्यू दे रहे हो, समझ रहे हो आप उसको, और आप समझदार इंसान हो। और जब कोई आपको ये समझेगा कि आप एक समझदार इंसान हो, तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और यार, चुप रहकर किसी का दुख बांट लेना मूर्खता नहीं होती, समझदारी होती है, इंसानियत होती है। और ये समझदारी अच्छी है जो कि हर किसी में नहीं हो सकती, क्योंकि किसी को चुपचाप सुनना और उसे समझना अपने आप में बड़ी बात है। तो अब ये बताओ, कम बोलना खासियत हुई या कमी हुई? दूसरा गुण है कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोग एक ही लाइन में अपनी बात को कहना जानते हैं, और एक ही लाइन में अपनी बात को रखने का हुनर कम बोलने वाले लोगों में ही होता है। और जो कम शब्दों में अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं किसी को, उनको इंटेलिजेंट ही बोलेंगे। ये जो हमारी भावनाएं होती है, वो एक कंसंट्रेटेड एसिड की तरह होती है, और ये जो हमारे शब्द है ना, पानी की तरह। आप कंसंट्रेटेड एसिड में पानी को जितना मिलाएंगे ना, वो उतना ही डाइल्यूट होता जाएगा। यानी कि जितने ही ज़रूरत से ज़्यादा शब्द आप बोलेंगे, उतना ही कम आपके बातों को अगला इंसान समझेगा। अगर आपको अपनी बात को जोर दे के समझाना है, तो कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखना सीखिए। कहानी मत सुनाइए। कम बोलने वाले लोगों की बात सुनी जाती है, समझी जाती है। तीसरा गुण है कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि वो दिल के अच्छे इंसान होते हैं। आप सोचेंगे मैं तो कम बोलता हूँ, मेरे से कौन दोस्ती करेगा, जबकि हकीकत ये है कि कम बोलने वाले लोग अप्रोचेबल होते हैं, क्योंकि वो सुनना और समझना जानते हैं, और वो ज़रूरत के हिसाब से ही बोलते हैं। इसलिए किसी को वो इरिटेट भी नहीं करते, और ना ही दूसरे का समय बर्बाद करते हैं। और दोस्ती का तो भाई यही रूल है कि एक दूसरे के बात को समझा जा सके, एक दूसरे को सुना जा सके, एक दूसरे के दर्द को महसूस किया जा सके। और ये सारी क्वालिटीज़ कम बोलने वाले लोगों में कूट कूट के भरी होती है। तो ये बताओ, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं या कम? कम बोलने वाले लोगों का चौथा गुण है कि कम बोलने वाले लोगों में ज़्यादा सफल बन पाने की काबिलियत होती है। क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं ना, उनमें पेशेंस का अथाह भंडार होता है, और वो फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाते। इसलिए इनका टाइम मैनेजमेंट भी फर्स्ट क्लास रहता है। और कम बोलने वाले लोग ना, बोलने में नहीं, काम करने में विश्वास रखते हैं। और जितना समय वो बोलकर बर्बाद कर सकते थे, उतना समय वो अपने काम पे स्पेंड करते हैं। कम बोलने के वजह से ये जल्दी ही किसी से उलझते भी नहीं हैं, और इनकी मेंटल पीस भी डिस्टर्ब नहीं होती, और इसकी वजह से वो अपने काम पे अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। कम बोलने वाले लोगों का पांचवा गुण है कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा ट्रस्टेबल होते हैं, क्योंकि कोई राज तब तक ही राज रहता है जब तक वो दिल में रहता है। और कम बोलने वाले लोगों की प्राइवेसी काफ़ी स्ट्रांग होती है, और इनके मन के अंदर चल क्या रहा है, इसको जान पाना बहुत मुश्किल होता है, जिसके वजह से ये कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोलते जिसकी वजह से इनकी प्राइवेसी लूज हो और कोई इसका गलत फ़ायदा उठाए। वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोलते जिसका उनको बाद में पछतावा करना पड़े, और यही गुण इनको सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल बनाता है, क्योंकि ये आपकी बात को सुनेंगे भी, समझेंगे भी,
और अपनी बुद्धिमानी से उसका हल भी ढूंढेंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। कम बोलने वाले लोगों का छठा गुण है कि ये कभी भी किसी के मुंह नहीं लगते। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहती है, क्योंकि हम किसी के मुंह कब लगते हैं या हमें कोई हल्के में कब लेना शुरू करता है, जब हम उसके सामने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हैं या कोई चीज़ उनको बार बार बोलते रहते हैं या जाने अनजाने में उनको कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिसका वो गलत फ़ायदा उठाने लग जाता है और हमें वो हल्के में लेना शुरू कर देता है। अक्सर होता क्या है कि जब किसी इंसान से आपकी जान पहचान बढ़ने लगती है और जब आप उसके करीब आने लगते हो, तो ऐसे में इस बात के भी चांस बढ़ने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ आपकी कोई ऐसी बात हो जाए जिसके वजह से वो आपकी इज्जत कम करना शुरू कर दें। लेकिन जो लोग कम बोलते हैं ना, वो लोग कभी भी किसी के मुंह नहीं लगते। इनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कभी कम नहीं होती और दूसरे लोग भी इनकी इज्जत करते हैं। ये जाने अनजाने में ऐसी कोई गलती नहीं करते जिसके वजह से ये दूसरे के मुंह लगे, और ना ही ये ऐसा करने के लिए सामने वाले इंसान को मौका देते हैं। कम बोलने वाले लोगों का सातवां गुण है कि कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से कभी नहीं डरते और इनकी पर्सनालिटी में एक सकारात्मक गंभीरता रहती है, क्योंकि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करते और दूसरे लोगों के साथ में ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करने की वजह से इनका जितना भी टाइम होता है वो उनके खुद के लिए होता है। वो मैक्सिमम टाइम खुद के साथ बिताते हैं। कहने का मतलब है कि वो अकेले रहकर अपना समय बिताते हैं, यानी कि अकेले रहकर जीवन जीने की कला, अकेले रहकर सफल होने की कला, अकेले रहकर मजबूत बनने की कला। और ये अपने इस कला में इतने निपुण हो जाते हैं कि इनको अगर आप 1000 लोगों के बीच भी छोड़ दीजिए फिर भी ये खुद से कनेक्टेड रहते हैं। इनको अपना खुद का एग्जिस्टेंस पता होता है कि 1000 लोगों से अलग है मेरी आइडेंटिटी, और वो अपनी इस अलग आइडेंटिटी पर गर्व करते हैं, जिसकी वजह से इनको इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं होती कि कोई इनका साथ देगा या नहीं, और ये बात इनको बहुत मजबूत बनाता है। 8वां गुण ये है कि कम बोलने वाले लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोग जो होते हैं ना, इनके दुश्मन तो ना के बराबर होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। जितना कम बोलोगे उतना कम वादा आप किसी से करोगे, और जितने ही कम वादा करोगे उतना ही कम आप तोड़ोगे और ज़्यादा शांतिपूर्ण और संतुष्ट रहोगे। इस दुनिया में कम बोलने से इतने नुकसान नहीं हुए हैं जितना नुकसान उल्टे सीधे बात बोलने से हुए हैं। कुछ मुंह से गलत निकल गया तो भाई सामने वाला व्यक्ति आपसे भिड़ जाएगा और आप दोनों की शांति भंग हो जाएगी। जितना कम आप बोलेंगे उतने ही कम हर्ट आप खुद होंगे और उतने ही कम हर्ट आप दूसरे को करेंगे। आप खुद भी शांत रहोगे और दूसरे को भी शांत रखोगे। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आपके शब्दों से ज़्यादा आपकी हरकतें बोलती हैं, इसलिए शब्दों से बोलने के बजाय अपने हरकतों से बोलना सीखिए। जय हिंद, जय भारत।